चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नामों से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री और घनिष्ठ मित्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज संबंधी कोई भी निर्णय चाणक्य की सलाह से ही लेते थे। चाणक्य कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण कौटिल्य कहलाए। चाणक्य कोट्स आज भी लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति के वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली कोयले के टुकड़े को भी हीरे में बदल सकता है। दंड का भय न होने के कारण ही लोग अनुचित कार्य करने लगते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। पहला, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? दूसरा, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और तीसरा, क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर मिले तभी आगे बढ़ें। मूर्खों से तारीफ सुनने से अच्छा तो यह है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति से डांट सुन लें। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्ति के न होते हुए भी कभी हार नहीं मानता, उस व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, कभी भी अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा मत करो। यह प्रवृत्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। भगवान चित्रों में नहीं अपितु शरीर में बसते हैं, इसलिए अपनी आत्मा को ही मंदिर बनाइए। व्यक्ति को दूसरों की गलतियों से भी सीखनी चाहिए, क्योंकि वह अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखेगा तो उसकी आयु कम पड़ जाएगी। कुबेर भी यदि अपनी आय से अधिक खर्च करे तो वह कंगाल हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उस समय असफल हो जाता है जब वह यह सोच लेता है कि अब वह जीत नहीं सकता। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। यह जीवन का एक कड़वा सत्य है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता। गलती तो हर मनुष्य से होती है, किंतु उस पर दृढ़ केवल मूर्ख व्यक्ति ही होते हैं। मनुष्य स्वयं अपने ही कर्मों के कारण जीवन में दुखों को बुलावा देता है। स्वयं की अपनी कमजोरी कभी भी उजागर नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को शिक्षा देने वाले 2 श्रेष्ठ गुण कष्ट और विपत्ति ही है। जो व्यक्ति साहस के साथ इन दोनों का सामना कर लेते हैं, वे व्यक्ति ही विजयी होते हैं। किसी व्यक्ति को कामयाब होना है तो उसे अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, और ज़्यादा कामयाब होना है तो उसे अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी करना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि आप अन्य व्यक्ति के लिए किसी को छोड़ देते हैं तो इस बात पर हैरान मत होना
अगर वही व्यक्ति आपको किसी और के लिए छोड़ दे। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं, क्योंकि बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं ही प्रशस्त कर लेते हैं। चंद्रगुप्त ने कहा, जब किस्मत में पहले ही लिखा जा चुका है तो कोशिश करने से क्या मिल जाएगा। चाणक्य ने कहा, क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि जब कोशिश करोगे तभी मिलेगा। सज्जन व्यक्तियों पर तिल के बराबर उपकार कर दिया जाए तो वे उसे पर्वत के समान बड़ा मानकर चलते हैं। जब तक आप स्वयं दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, तब तक आपके लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा ही असंभव बना रहेगा। मनुष्य अच्छे कर्मों को करने से महान होता है, न कि अच्छे कुल में जन्म लेने से। अपने दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए, लेकिन उनका नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। संतुलित दिमाग के समान कोई सादगी नहीं और संतोष के समान कोई सुख नहीं। लोभ के समान कोई बीमारी नहीं और दया के समान कोई पुण्य नहीं। जैसे ही आपको लगे कि भय आपके करीब आ रहा है, वैसे ही उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक ही नहीं। सभी मित्रों में शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, क्योंकि शिक्षा की शक्ति के आगे युवा शक्ति और सौंदर्य शक्ति दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। बुद्धि है तो पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा है तो बुद्धि को हासिल नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति में चाहे कितने ही अच्छे गुण क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें एक भी दोष है तो वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। दुष्टों और कांटों से बचने के लिए केवल दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें जूतों से कुचल दिया जाए या फिर उनसे दूर ही रहा जाए। बदनामी का भय सभी प्रकार के भय में सबसे बड़ा भय होता है। आँख के अंधे व्यक्ति को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता, और स्वार्थी व्यक्ति को कभी भी दोष नहीं दिखता। शांति के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताओ, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा। यदि आप खुश रहते हैं तो आपके दुश्मनों के लिए इससे बड़ी सजा कुछ और नहीं होगी। भाग्य भी सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का साथ देता है जो व्यक्ति हर संकट का सामना करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ बना रहता है। व्यक्ति अपने गुणों के कारण ऊपर उठता है, किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने मात्र से ही ऊंचा नहीं हो जाता है। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सीधे वृक्ष
पहले काटे जाते हैं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने मन का भेद खोल देता है। दुर्बल के यहाँ आश्रय लेने से सदैव दुखी होता है। जो व्यक्ति जिस काम में कुशल हो उसे उसी काम में लगाना चाहिए। मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ अपना ही समय नष्ट होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं पहचान सकता है वह अंधे व्यक्ति के समान है। आलसी व्यक्ति का न तो वर्तमान ही होता है और न ही भविष्य ही होता है। केवल मात्र साहस के भरोसे कभी भी किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों की शीघ्र सिद्धि चाहता है वह कभी भी नक्षत्रों की प्रतीक्षा नहीं करता है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना।